टूडे एक्सप्रेस 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता। 65 करोड़ की लागत से 1 हेक्टेयर में बने मत्स्य मंडी का पीएम मोदी ने किया वर्चुअल लोकार्पण। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की मौजूदगी में संपन्न हुआ लोकार्पण कार्यक्रम। पूरे देश में पहली बार बनी है फिश कारोबार आधारित अल्ट्रा मॉडल बिल्डिंग। फिश मंडी में मछली पालन से संबंधित सभी जरूरत संसाधन एक ही छत के नीचे होंगे उपलब्ध। मछली पालन से जुड़े किसानों को इससे होगा लाभ, किसानों की बढ़ेगी आय। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि एशिया स्तर की एक मंडी इस चंदौली जनपद में मत्स्य के पालकों के लिए, मत्स्य क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, किसानों के लिए एक मंडी स्थापित की है जो हाईटेक मंडी है। इसका आज उद्घाटन लगभग 1000 से ऊपर परियोजनाओं का आज उद्घाटन करें, जिसमें 15 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद मुख्यमंत्री संपदा योजना से इस मत्स्य पालकों को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने एक डिजिटल प्लेटफार्म का भी उद्घाटन किया, उसको नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफार्म है, NFDP है। उस पर रजिस्ट्रेशन करिए, 100 रुपया मिलेगा, आप उससे पढ़िए, रजिस्टर्ड हो जाइए, पूरी जानकारी लीजिए। 104% का ग्रोथ रेट है मत्स्य पालकों का। आज पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश जो है, भारत जो है मत्स्य पालन उत्पादन में दूसरे नंबर का देश है। उत्तर प्रदेश 1 नंबर का उत्पादन क्षेत्र है इनलैंड फिशरीज में। हम गौरवान्वित हैं। आज का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी पूरे किसानों को, अन्नदाताओं को, पशुपालकों को, उनका कहना है कि जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा, प्रदेश नहीं समृद्ध होगा, देश नहीं समृद्ध होगा, तो ग्राम जो विकास से संबंधित फिर राष्ट्र विकास होगा। तो राष्ट्र के नाम आज उन्होंने पूरे देश में इस क्षेत्र में जो उपेक्षित क्षेत्र था, किसानों नौजवानों को जो छोड़ रखा था, उनकी आय दोगुनी हो जाए, वो विकास की मुख्यधारा में जुड़ें, उनके बच्चे भी आगे बढ़ें, वो भी जो है आज के दिन में इस राष्ट्र के निर्माण में है। वो केवल अन्नदाता थे, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता था। उन अन्नदाताओं को, मत्स्य पालकों को और जो पशुधन से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उसमें उन्होंने सब्सिडी देके, पिछली सरकारों ने 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था। मोदी जी ने 41,500 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे जैसे होगा दे के इनको 60% सब्सिडीज है। उनके माध्यम से इसमें उद्यमियों को उद्यम लगाया है। मैं अभी यहाँ जनप्रतिनिधियों से बात हुई है कि यहाँ के लोगों को इस मंडी को किस तरीके से यहाँ के लोकल लोगों को सुविधाएं ज़्यादा मिलें, यहाँ मत्स्य पालकों को उसमें प्राथमिकता मिले। पिछड़ी जाते जो छोटे फुटकर दुकान है वो गरीबों को मिले, उसके लिए ऋण दिया जाए, उसके लिए किस्त पर दिया जाए और लॉटरी सिस्टम किया जाए। अभी मैंने हम लोगों को किया। यहाँ सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूँ। पीलीभीत में करवा चौथ के दिन पति से कहासुनी एवं गृह क्लेश के चलते 35 वर्षीय विवाहित की जहरीला पदार्थ का सेवन करने के चलते हुई मौत। गुपचुप तरीके से मृतक महिला के दाह संस्कार की जा रही थी तैयारी। मृतक विवाहित महिला के मामा होरीलाल के द्वारा की गई सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस। थाना जहानाबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक विवाहित महिला के शव का पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम को भेजा है। मृतक विवाहित महिला के मामा के द्वारा मारपीट कर, दवा खिलाकर मारने और बिना सूचना दिए दाह संस्कार करने का ससुराल पक्ष पर लगा आरोप। मेरा नाम होरीलाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? नवादा श्यामपुर के। तो यहाँ क्या घटना हुई है? यहाँ घटना ये हुई है कि इन्हीं लोगों ने मारा तोड़ा होगा और दवाई खिलाई इनके लिए। किने? इन्हीं को, भांजी को हमारे। क्या नाम था इनका? नन्नी देवी। तो क्या हुआ इनको? इनने हमारे लिए मौके पर सूचना भी नहीं दी जी। जब ये मतलब इंतजाम कर लिया इनका ले जाने का शमशान घाट। अब क्या हालत है इनकी? अब जो जबरदस्ती ले जा रहे शमशान घाट, बार फोन कर रहे हैं हमारे पास। अच्छा। हमारे पास भी नहीं किया और लोगों के पास फोन किया, करवा रहे थे कि जल्दी आपने मिट्टी भरवाने। तब हम नन्नी देवी की क्या हालत है? नन्नी देवी की हालत है? नन्नी देवी तो खत्म हो गई। वो खत्म हो गई है? कैसे खत्म हुई थी ये? पता नहीं, दवाई खिलाई इनके लिए। अच्छा, तो क्या बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो क्या किया इनको साथ में? इन्होंने खुद खाया, क्या खिलवाया, क्या करा है? पता नहीं, अभी तो इस बारे में पता नहीं क्या किया इन्हें, क्या नहीं किया। इन्हें मारा थोड़ा, खिलाई हुई दवाई। पुलिस आई है मौके पर? पुलिस आई, हमने जब मौके पर नहीं आई तो पुलिस, हमने वहाँ से घर से फोन किया अपने, तब से हमने 112 नंबर यहाँ भेजी थी जब ये लोग कह रहे थे यहाँ। अब आप क्या चाहते हो? राजधानी लखनऊ में दिखा चांद। सुहागिनों ने चांद देखकर करवा चौथ व्रत को तोड़ा। राजधानी लखनऊ सहित आसपास दिखा चांद। पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाता है व्रत। अच्छे स्वास्थ्य, सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए रखा जाता है करवा चौथ का व्रत।
मामला कानपुर देहात से, जहां पर बैंक के अंदर कैश काउंटर से 3 लाख लेकर नाबालिग टप्पेबाज हुआ रफू चक्कर का टाइप। बता दें कि बैंक लंच टाइम में नाबालिग चोर ने बैंक के अंदर दिया इस वारदात को अंजाम। सूचना पर पहुंचे एडिशनल एसपी ने की जांच पड़ताल। एडिशनल एसपी की जांच पड़ताल में बैंक के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे नहीं है हाईटेक, चोर की स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है फोटो। बैंक के बाहर आसपास की दुकानों से सीसीटीवी फुटेज से पुलिस लग रही है चोरों का पता। दिन दहाड़े बैंक के अंदर चोरी ने खोली बैंक की सुरक्षा की पोल। ये प्रकरण लूट का नहीं है। एसबीआई की एक ब्रांच है सिकंदरा में जो काफी व्यस्त जगह पे है। आज लंच टाइम पे वही दोपहर 2:30 बजे के आसपास एक कैश में जो व्यक्ति बैठे हुए थे वो लंच करने के लिए कैश रख करके अंदर चले गए और कैश की मात्रा 3 लाख रुपए उनके द्वारा बताई गई है, जिसको वहां पर जो पहले से रैकी कर रहे लोगों में से एक व्यक्ति द्वारा उसको उठाया गया है और बहुत तेजी से गेट से बाहर निकल गया है। हमारे पास कुछ फुटेज और अन्य एविडेंस इकट्ठा हो रहे हैं। घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा। अभी उनके द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई। सर, कुछ ऐसी जानकारी है जो बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो ढूंढ रहे हैं, वो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं। हमको मेरे लिए पर्याप्त मात्रा में चीजें मिल रही हैं, लेकिन बहुत मॉडर्न कैमरे नहीं है, लेकिन इनपुट उनका पर्याप्त। सर एक बार, सर बैंक प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है अंदर की व्यवस्था की जाए, सुरक्षा व्यवस्था? उन विषय पे बैंक प्रबंधन द्वारा बातचीत की जाएगी। उनके द्वारा सारी चीजों की जो सुरक्षा है उसको बाद में हम समीक्षा कर लेंगे। सर, कई तरह से एक चीज से माना जाए कि जो बैंक सिक्योरिटी होती है और उसके बाद पुलिस की भी सिक्योरिटी लगती है, कहीं ना कहीं बड़ी चूक इस मामले में आ रही है। चूंकि ये अंदर का प्रकरण है, कैश काउंटर से अगर चीजें जा रही हैं। प्रयागराज पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने प्रयागराज की समाजवादी पार्टी मुख्यालय में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि प्रस्तुत की। इस अवसर पर श्रद्धांजलि देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने इशारों में चुनाव की तैयारियां और नेताजी के संकल्प दोहराते हुए पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को तैयार होने की बात कही। सपा कार्यालय में मुलायम सिंह यादव की 3री पुण्यतिथि पर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें याद किया। वही सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मायावती के अकेले चुनाव लड़ने पर भी तंज कसा है। नेताजी इस देश के ऐसे सपूत रहे हैं जिन्होंने संविधान की मर्यादा का पालन करते हुए और देश में समाजवादी विचारधारा के तहत शोषित वंचित लोगों का विकास हो सके, वो गांव की ऐसी मिट्टी में पले और बढ़े जिन्होंने अपनी नज़रों से इस देश के पीढ़ी के लोगों को अपमान भरी जिंदगी जीने के लिए जो सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था ने मजबूर कर दिया था, ऐसे महान नेता शोषितों वंचितों की एक बड़ी आवाज़ थी और देश की इतनी बड़ी आवाज़ थी कि देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहे। उन शहीदों के लिए जो देश के लिए अपनी कुर्बानी कर दिया था, जो देश के लिए न्यौछावर हो गए थे, ऐसे शहीदों को इतना बड़ा सम्मान दिया कि आज 79 साल के बीत जाने के बाद कोई भी सरकार, कोई भी रक्षा मंत्री शहीदों को उतना सम्मान नहीं दे सका। नेताजी खबर उन्नाव से, जहां पर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता शिविर और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी गौरांग राठी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक पंकज गुप्ता मौजूद रहे। इस मौके पर उमाशंकर दीक्षित और जिला चिकित्सालय उन्नाव और जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। देखिए, आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जन जागरूकता के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें आम जनमानस को मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जिस प्रकार की समस्याएं आज देखने को मिल रही हैं उसके प्रति जागरूक करना, और हर व्यक्ति निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज भागदौड़ के जीवन में, प्रतिस्पर्धी जीवन में मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रतिशत ही सही लेकिन समस्या उसके साथ रहती है। तो ऐसे समय में हमारा शरीर पूर्णतः
स्वस्थ हो और हम अपना जीवन आनंदमयी तरीके से जी सकें। इसके लिए आवश्यक है कि मानसिक रूप से अपने आप को फिट रख सकें और मानसिक स्वास्थ्य की तरफ अपनी देखभाल करें। तो आज अपना पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में इस मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर इस प्रकार के शिविर लगाए जा रहे हैं और चिकित्सकों के माध्यम से और विशेषज्ञों के माध्यम से आम जनमानस को इस बीमारी के प्रति। खबर सोनभद्र से, जहां योगी सरकार के मिशन शक्ति अभियान को मुंह चढ़ाता है वीडियो हुआ वायरल। गरीब वनवासियों पर स्टेशन मास्टर द्वारा गाली गलौज और डंडा चलाने का वीडियो हुआ वायरल वीडियो में असहाय वनवासियों को, महिलाओं को गाली देकर पिटाई करता दिख रहा है स्टेशन मास्टर। प्लेटफॉर्म पर बैठी असहाय महिलाओं की लाठी डंडे से पिटाई करता दिख रहा है स्टेशन मास्टर गौतम कुमार। वनवासी महिलाओं को मां बहन की गाली देता है वीडियो में दिख रहा है स्टेशन मास्टर। तत्काल स्टेशन खाली कराने के लिए पत्थर और डंडे बरसाता दिख रहा है स्टेशन मास्टर। खबर प्रयागराज से, जहां पर थाना फूलपुर क्षेत्र अंतर्गत बाबूगंज कस्बे में अवैध आतिशबाजी पटाखों का भंडारण कर बिक्री करने वाले 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस विषय में एसीपी फूलपुर ने बताया है कि लगातार ये सूचना मिल रही थी कि प्रयागराज शहर व उसके आसपास गंगानगर और यमुनानगर में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण और बिक्री का काम किया जा रहा है। आने वाले दिवाली त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों निर्देशों के क्रम में थाना फूलपुर पुलिस की टीम द्वारा बाबूगंज कस्बे के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि कस्बे के रिहायशी इलाकों में 2 व्यक्तियों द्वारा पटाखों का अवैध भंडारण किया गया है और उनके द्वारा बिक्री की जा रही है। इस सूचना पर उन स्थानों पर दबिश दी गई। मौके से भारी मात्रा में 1096 केजी अवैध पटाखा आतिशबाजी बरामद हुई है और 2 लोगों जिनका नाम गिरजा शंकर जायसवाल और अंश केसरवानी है, उनको मौके से गिरफ्तार किया गया है। थाना फूलपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज के गोरपुर थाना क्षेत्र के गांव में का मामला है, जहां 1 वर्ष पूर्व किशोरी और माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पड़ोसी गांव का आलम उसे और उसके छोटे भाई को बहला फुसला कर ले गया, साथ ही मदद के नाम पर काम दिलवाने को कहा। अब मामले का खुलासा हुआ है। युवती का आरोप है कि काम के बहाने आरोपियों ने अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया और बाद में धर्मांतर कराने का दबाव डालने लगा। कल दिनांक 9/10/2025 को थाना गोरपुर पर एक नाबालिग पीड़िता जिसके माता पिता नहीं है, ये सूचना दी गई कि 1 वर्ष पूर्व पीड़िता व उसका बड़ा भाई रोजगार के सिलसिले में मोहम्मद आलम के संपर्क में आया था। मोहम्मद आलम द्वारा नाबालिग पीड़िता को अपने घर पर रखा गया था तथा पीड़िता के भाई को रिश्तेदार के घर पर रखा गया था। पीड़िता द्वारा उपरोक्त व्यक्ति तथा अन्य के विरुद्ध दुष्कर्म तथा धर्मांतरण का तहरीर दिया गया था। तहरीर प्राप्त होते ही दिनांक 9/10/2025 को संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उपरोक्त मुख्य अभियुक्त मोहम्मद आलम सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा पीड़िता के भाई को भी लाया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर जिले के चर्चित बेलाव दोहरे हत्याकांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह, आशुतोष जमैथा और पुनित सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट से दोषमुक्त कर दिया है। इससे पहले इस प्रकरण में अदालत ने तीनों को हत्या धारा 302 के मामले में भी बरी कर दिया था। अदालत के इस ताजा फैसले के बाद पूर्व सांसद के समर्थकों और शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के समर्थक और शुभचिंतक अदालत के फैसले के बाद जौनपुर, वाराणसी और प्रयागराज सहित कई जगहों पर जश्न मना रहे हैं। लोगों ने कहा है कि यह फैसला सत्य की जीत है और वर्षों से चल रहे झूठे मुकदमे का अंत हो गया है। जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से क्या जजमेंट आया है? सर, ऐसा हुआ कि सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रोसिक्यूशन 9 गवाह परीक्षित कराए थे। 9 गवाहों ने उसको सपोर्ट नहीं किया, इसलिए एमपी एमएलए अदालत ने उनको एक्विटल कर दिया है। किस किस मामले में दोषमुक्त आज हुए हैं? आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत उनको दोष मुक्ति मिली। गैंगस्टर एक्ट का एक ही सेक्शंस होते हैं, उसी के तहत इनके खिलाफ ट्रायल चला था, तो उसमें दोष मुक्त हुए हैं आज। कितनी खुशी है सर उनके? अरे बहुत खुशी है सर, वो रिनाउंड आदमी है, यूपी लेवल के आदमी हैं और उनकी एक समाज में डिग्निटी है। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। हम लोग प्रसन्न तो इसलिए हैं कि उनके एडवोकेट हैं, उनके वेलफेयर के लिए लगे हैं, लेकिन समाज बड़ा खुश है। खबर प्रयागराज से, जहां पर शनिवार की सुबह लगभग 7 बजे बच्चों से भरी एक स्कूल वैन यूपी
एमपी बॉर्डर स्थित पटहर गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। वैन में न्यू चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल शंकरगढ़ के 8 बच्चे सवार थे। हादसे में एक बच्चे को सिर और एक के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य छात्रों को हल्की चोटें लगी हैं। स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ड्राइवर हादसे में सुरक्षित बच गया है। अच्छा, पिंटू सिंह की गाड़ी, किसकी गाड़ी थी? पिंटू सिंह की। अच्छा, ये कौन सी स्कूल की गाड़ी है? कौन सी? न्यू चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल। अच्छा, ये मतलब कहाँ पलटी है? पटाहट के थोड़ा सा पहले। कहाँ पे? पटाहट के थोड़ा सा पहले। अच्छा, उस समय गाड़ी में कितने लोग सवार थे, मतलब बच्चे? 7 लोग थे। 7 लोग। चोट किसको किसको लगी है? 4 लोगों को लगी है। अच्छा, मतलब कैसे अचानक पलटी, क्या था रीजन? कुछ ड्राइवर तेज चला रहा? खराब थी तो थोड़ा तेज किए थे तो वही लहराई है, फिर उसके बाद पलट गई। अच्छा, फिर जब गाड़ी पलट गई तो वहाँ पे क्या आप लोगों को आया कोई बचाने स्कूल की तरफ से? स्कूल की तरफ से तो कोई नहीं था, वो जो ड्राइवर थे तो वो भी निकल के बाहर खड़े हो चुके हैं। 8 लोगों का नाम लिखाई हो, लोग अरे छोटे छोटे बच्चे थे, कोई गाँव मान ले, लेकिन 4 नहीं गिनती होना चाहिए। और ये बाद में कहीं लोग वहाँ पहुँचे थे। चलो ठीक है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।